सुलेमान जो है परमेश्वर से मांगा, पहले अपने प्रेम को प्रकट किया, पहले अपने आप को समर्पित किया, तब जाकर के परमेश्वर ने उसे दर्शन में देकर के ही कहा कि जो चीज़ तू चाहता है कि मैं तुझे दूँ वो मुझसे मांग। तो परमेश्वर को जब हम अपने मन से कुछ देना चाहते हैं, बेहतर देना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे पास आकर के ये कहना चाहिए कि जो चीज़ तुमको चाहिए वो बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आगे पढ़ेंगे भैया। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। यहाँ सुलेमान बोल रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि तू अपने अर्थात मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है दाऊद के साथ था और बहुत दिनों तक वो परमेश्वर के साथ बना था। हालेलुया। क्योंकि और आगे बोल रहे हैं, क्योंकि वह अपने को, जो दाऊद है उनके बारे में बोल रहे हैं कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर सच्चाई, धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। ये दाऊद का स्वभाव था, और जो परमेश्वर के साथ वो बनकर चला आया था अपने समय से लेकर के परमेश्वर के जब तक उन्होंने अपने राजगद्दी को नहीं छोड़ा, जब तक नहीं त्यागा तब तक, और जब तक उसका बेटा जो है राजा बनने के योग्य नहीं हुआ था, तब तक जो दाऊद है परमेश्वर के साथ ऐसे ही सिधाई के साथ चला। और उनका जो उनके ऊपर का अनुग्रह था, उनके पिता का जो आशीष था उनके बेटे के ऊपर भी लागू हुआ। क्योंकि कभी कभी जो हम और आप जो काम करते हैं, है ना, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तो वो उसका प्रतिफल हमारे बाल बच्चों को भी मिलता है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में कुछ परमेश्वर के सम्मुख अच्छा करते हैं और परमेश्वर के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर के सामने अगर हम सीधा चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो उसका आशीष हमारे बाल बच्चों पर भी होता है। और यदि हम अपने मन की टेढ़ाई से चलते हैं, टेढ़ा होकर के चलते हैं, परमेश्वर का वचन जान करके भी, सुन करके भी उसके साथ हम नहीं चल पा रहे हैं, है ना, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम पाप से अलग होकर के परमेश्वर के नियम पे चले, तब भी हम हठ करते हैं, जिद करते हैं और परमेश्वर के साथ नहीं चल करके अपने मनमानी करते हैं, तब परमेश्वर का जो क्रोध है हमारे बाल बच्चों पर भी उतर सकता है। इसलिए सावधान रहना है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि जो दाऊद का आशीष था उनके बाल बच्चों, कहने का मतलब है कि सुलेमान के ऊपर भी ये आशीष उतरा, और जो अनुग्रह दाऊद के समय में था वही अनुग्रह सुलेमान के भी जीवन में परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और यहाँ पे 7 वचन में लिखा हुआ है, सुलेमान परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है ना। दाऊद के स्थान पे परमेश्वर ने खुद सुलेमान को राजा के रूप में ठहराया है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि परंतु मैं छोटा सा लड़का हूँ, छोटा, अपने आप को दिन कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, अपने आप को छोटा बच्चा कहने का मतलब है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को सुलेमान ने क्या किया, शून्य कर दिया, जीरो बना दिया। हालेलुया। और बोल रहे हैं कि मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, मतलब हमको अच्छा बुरा का भेद नहीं है। हम परमेश्वर के सामने आ तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं परमेश्वर
उनके पास आने से भी हम बहुत सारी बातों से अनजान रहते हैं, जिस वजह से हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित रहते हैं, उनसे हम अलग रहते हैं, उनके पास हम सट नहीं पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे सुलेमान प्रार्थना कर रहा है कि मैं छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में दे करके यह कहा था कि यदि जो कुछ तू चाहे वो मुझसे मांग और मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ पे सुलेमान उनसे क्या मांग रहे हैं? भले बुरे को परखने के लिए और अपने प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे दर्शन में बातचीत करे या आपसे बातचीत करे कि बोलो जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दूं, तो तुम मुझसे मांगो, तो क्या आप मांगना चाहिएगा? अपना अच्छा स्वास्थ्य मांगिएगा, अच्छा आर्थिक जो मजबूती है उसको मांगिएगा, है ना। जो चीज़ हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। हम अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु हमारे शरीर को भला चंगा रखिए, ताकि हम अपने शरीर से आपको महिमा दें। परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं, कुछ दिन बाद होता है हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर को महिमा देना है। हम चंगे तो हो जाते हैं, लेकिन उठ करके हम फिर परमेश्वर को अपने देह के द्वारा महिमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हमें अच्छी नौकरी दीजिए। परमेश्वर अच्छी नौकरी देते हैं, लेकिन कभी हम परमेश्वर से समय निकाल के संगति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नौकरी में जब जाते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है ना। हम उनके साथ समय नहीं बिता पाते हैं। हम अच्छा अपने जीवन में बाल बच्चा मांगते हैं कि प्रभु हमें संतान दीजिए। संतान में है, प्रभु हमें देता है संतान, लेकिन हम संतान में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कहते हैं कि बच्चे हमें तंग करते हैं, इस वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, सब कुछ देने के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको ये चीज़ चाहिए और जिससे आपकी महिमा हो, तो आपने जो बात परमेश्वर से कहा है कि हम इस चीज़ से आपको महिमा देना चाहते हैं, तो उस बात को आप मत भूलिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं भूलता है कि आप जो चीज़ मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, लेकिन आपको भी ये भूलना नहीं होगा कि उस चीज़ के द्वारा आपको परमेश्वर की महिमा करना है। आपने मांगा कि हमको मोबाइल चाहिए प्रभु, हम ऑनलाइन में जुड़ना चाहते हैं, इससे आपकी महिमा हो। मोबाइल प्रभु हमको दिए, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं, लेकिन बाकी समय में हम लोग प्रभु की महिमा उस मोबाइल से कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज़ हम परमेश्वर से मांगते हैं और हम ये बोलते हैं, शर्त रखते हैं कि प्रभु हमको ये चीज़ आपसे चाहिए, तो उसके द्वारा आपकी महिमा हो, तो आप अपनी बातों से मत फिरिए, क्योंकि परमेश्वर भी अपने बातों से फिरते नहीं हैं। हालेलुया। 10 पद पढ़ेंगे हम लोग। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान से खुश होकर के बहुत खुश हुआ, क्योंकि सुलेमान जो है परमेश्वर के मन लायक अपनी इच्छा को जाहिर किया था, अपनी इच्छा को नहीं जाहिर किया था, और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ नहीं परमेश्वर से मांगा था। हालेलुया। वो परमेश्वर की मन के लायक, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और ऐसी चीज़ को मांगा जिससे लोगों का, उनकी प्रजा का कल्याण हो सके, जो अच्छे बुरे को परख करके, है ना, अपने राजपाट को आगे बढ़ा सके। इस बात को वो सुलेमान परमेश्वर के सामने रखे थे और मांगे थे। इस बात से, है ना, परमेश्वर खुश हुए, प्रसन्न हुए। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन,
मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। देखिए यहाँ वचन बोल रहा है 11 पद से कि तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु। सुलेमान ने परमेश्वर से दीर्घायु की आशा नहीं रखा और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। वो राजा थे, है ना, राजा थे तो अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए राजनीति, हर एक आप लोग पढ़े होंगे राजनीति का सब्जेक्ट, है ना, पॉलिटिकल साइंस। उसमें राजा जो राजगद्दी पे बैठना चाहता था तो वो क्या षड्यंत्र रचता है। हर एक राजा जो राजगद्दी को प्राप्त करना चाहता है तो षड्यंत्र रचेगा, चाहे वो उसका पिता हो, खुद अपना बाप हो, चाहे वो उसका चाचा हो, चाहे अपना किसी दूसरे देश का राजा हो, उसके राजगद्दी को हड़पने के लिए वो बहुत षड्यंत्र रचता है ताकि वहाँ का राजपाट उसके अधीन में हो जाए। लेकिन यहाँ पे सुलेमान जो है उसको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर से एक अच्छा विवेक मांगा, एक बुद्धि मांगी, और उनको किसी धन से कोई मतलब नहीं था। और वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई अपना शत्रु नाश हो। राजा थे, हो सकता है बहुत सारा शत्रु होगा उनका, है ना, बहुत सारे लोग उनके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। इस बात से परमेश्वर खुश होकर के उन्होंने कहा कि इन सारी बातों को मांग नहीं करते हुए परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दिया और उनको इतना बुद्धि दिया कि सुलेमान जो है, ये नीति वचन जो हम पढ़ते हैं उन्हीं का लिखा हुआ है, श्रेष्ठ गीत जो पढ़ते हैं उन्हीं का लिखा हुआ है, और सभोपदेशक जो हम पढ़ते हैं ये उन्हीं का लिखा हुआ है। और उन्होंने अपने राज्य में जो उनका समय था, राजा जब तक थे तब तक उन्होंने अपने लोगों का न्याय खराई के साथ किया। हालेलुया। और उनके न्याय में कोई भी पक्षपाती बातें नहीं होती थी, और जिनका भी वो न्याय करते थे पक्ष न्यायपूर्वक करते थे। हालेलुया। और यहाँ पे वचन बताता है कि तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। और वचन बताती है कि सुलेमान जितना भी राजा इस संसार में जन्म लिए, उन सारे राजाओं से भी बढ़कर वो ऐश्वर्य से भरा और धनवान था। उनके पास इतना धन दौलत था कि किसी राजा के पास उतना देखने के लिए नहीं मिलता है। इनके सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी थी और उनके नाम को परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। तो इस वचन से हम लोग ये सीख पा रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर के मन लायक कुछ बातें मांगते हैं, है ना, कि जिसमें परमेश्वर की भी महिमा हो और अपने लोगों का, अपने परिवार का, है ना, हित हो सके, भलाई हो सके, वैसा चीज़ हम जब मांगते हैं परमेश्वर से दीन और नम्र होकर के और पूरे परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर के, उनसे अपने आप को खाली करते हुए, अपने प्रेम को प्रकट करते हुए, तो परमेश्वर के सामने जिस बात को हम रखते हैं
तो परमेश्वर ना ही उस चीज़ को हमारे जीवन में पूरा करता है, बल्कि उससे भी बढ़ के हमें देने वाला परमेश्वर है। जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने जो उन्होंने विवेक और बुद्धि को मांगा, उससे भी बढ़कर उनको दिया गया, जो आज तक हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। और उनके ऐश्वर्य को और उनके महिमा को जो परमेश्वर ने उनके जीवन में प्रकट किया था, उसको हम इस पवित्र वचन में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर उससे भी बढ़ के हमें देने वाले परमेश्वर हैं। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर के पवित्र जनों कि परमेश्वर के पास सबसे पहले जैसे इन्होंने सुलेमान ने परमेश्वर से प्रेम किया और उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना, खाली कर दिया। और जो भी उनके पास था, चाहे वो होम बलि हो, चाहे धूप, परमेश्वर आपसे और हमसे धूप की आशा नहीं रखते हैं, होम बलि की भी आशा नहीं रखते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग जो उनके नाम को हम जान चुके हैं, उनसे प्रेम करें। हालेलुया। वो आपसे और हमसे प्रेम की आशा रखते हैं। और परमेश्वर को खुश करने के लिए, जैसे यहाँ पे सुलेमान ने उनकी वेदी पर 1000 होम बलि चढ़ा करके उनको खुश किया, तो वैसे ही हम प्रतिदिन जो है परमेश्वर के पास आ कर के निस्वार्थ भाव से ये आशा नहीं रखें कि परमेश्वर हमें ज़रूर आज हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें कुछ देगा, ये आशा नहीं रखनी। परमेश्वर से जब हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु हम अपने आप को आपके पास लाते हैं, एक बेटी होने के नाते, एक बेटा होने के नाते। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा इकलौता पिता है, हमारा आत्मिक पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमें माता के गर्भ में रचा और बनाया है, जो हमें पूरी शांति से भर देता है, और जो जीवित परमेश्वर है और हमें जीवित बनाया है। और वचन कहता है कि हम और आप उनके जीवित मंदिर हैं। हालेलुया। हम और आप क्या हैं? उनके लिए मंदिर हैं। तो अपने आप को हमको जानना है। अपने आप को जिस समय आप जान जाएंगे कि आप परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर हैं, अभी आप अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप उनके लिए जीवित मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में वास करता है या करना चाहता है, उसी दिन आप अपनी इच्छाओं को छोड़ करके परमेश्वर के योग्य, आप मन लायक परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए जब सुलेमान 1000 होम बलि चढ़ाया, तो परमेश्वर खुद दर्शन दे करके उनसे बातचीत किया। तो वैसे ही जब हम उनके लिए अपने होठों को खोल करके धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, पूरी आत्मा से भर करके उनके लिए हम आराधना करते हैं निस्वार्थ भाव से, तब परमेश्वर की आशीष जैसे सुलेमान के जीवन में आया, उससे भी बढ़ के हमारे जीवन में परमेश्वर भेज सकता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए? और जब आप चाहते हैं कि आप उनसे मांगे, तो ये शर्त मत रखिए कि प्रभु हम बदले में आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि प्रभु जानता है हमारे और आपके विचारों को। हालेलुया। और जब आप शर्त रखते हैं कि प्रभु हमको ये चीज़ चाहिए आपसे, इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो, या फिर हम इसके बदले में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस बात को आपको पूरा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सुलेमान के जीवन से हम लोग यही सीखेंगे। हालेलुया। आइए अपने आँख को बंद करेंगे, और जो भी आपके मन में इच्छा है कि आप परमेश्वर से प्राप्त करें, उनके सामने दीन होकर के ये महसूस करते हुए कि हम अपने पिता के पास हैं। हालेलुया। जो हमें सब कुछ दे सकते हैं, जो छोटी चीज़ हम मांगते हैं, तो उससे भी बढ़कर परमेश्वर, जैसे सुलेमान की आवश्यकताओं को उन्होंने जाना, उन्होंने परखा कि सुलेमान को ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है, और उससे बढ़कर उनको दिया। तो परमेश्वर आपके और हमारे भी जीवन की सारी आवश्यकताओं को वो जानते हैं, और हमें उन सारी चीज़ों को बढ़ा कर देने की ताकत रखते हैं।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। एक एक जन आंख बंद करेंगे और जो बच्चे चल फिर रहे हैं अपने जगह पे बैठेंगे, ताकि परमेश्वर जो यहाँ पे उपस्थित हैं एक एक जन को उनके पास तक जा कर के छू सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो युवा भाई बहन हैं जिनको पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बुद्धि को मांगे। जिन्हें जो अपने बाल बच्चों के लिए चिंतित हैं, है ना, जो नशे में हैं, जो भटक रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि ताकि परमेश्वर उनको सही रास्ते पर ला सके। जो अपने बाल बच्चों की विवाह के लिए परेशान हैं, जो भाई बहनों जो युवावस्था में हैं उनको विवाह के लायक हो गए हैं, परमेश्वर से अपने लिए परमेश्वर के मन लायक जीवन साथी मांगे ताकि परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरी कर सके। और जितने भी भाई बहन हैं अपने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखें। जिनका घर अधूरा है वो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु उनके घर को बना सके। जो कर्ज में डूबे हैं अपने कर्ज को परमेश्वर के सामने रखें ताकि परमेश्वर उन सारे कर्ज को चुकता करने के लिए उन्हें सामर्थ्य दे सके। और जो बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करें। और जिन भाई बहनों को ज़रूरत है जो दुष्ट आत्मा से परेशान हैं वो अपने लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनके जीवन से सारे अंधकार की ताकतों को दूर करे और उनका भी शरीर पवित्र आत्मा के लिए जीवित और भावता हुआ मंदिर बन के तैयार होने पाए। जो नशा में पड़े हैं अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें नशा से छुटकारा दे ताकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर में वास कर सके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता हम आपको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप यहाँ पे चल फिर रहे हैं प्रभु जी। एक एक भाई बहन के अंदर की बातें प्रभु जी हम नहीं जान पाते हैं प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर। अब्बा एक एक जन को आप छू लीजिए प्रभु जी। एक एक जन को उनके जीवन में प्रभु जी उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता यहाँ पे उपस्थित जितने भाई बहन जो सचमुच में प्रभु जी आपके डर भय में चल रहे हैं प्रभु जी, आपके सामने होकर के चल रहे हैं प्रभु जी, सिधाई से चल रहे हैं प्रभु, खराई से चल रहे हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर अब्बा सचमुच में आपसे लिपट के चल रहे हैं प्रभु जी, आपसे प्रेम कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर अब्बा। उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु जी ताकि उनके जीवन से सचमुच में प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। एक गवाही निकल के सामने आ सके प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर अब्बा उनके जीवन से बहुतायत की आशीष मिल सके प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि उनकी गवाही के द्वारा और लोग भी प्रभु जी आपको जान सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे सुलेमान प्रभु जी आपके सामने बना रहा प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर बाप ने उन्हें ऐसा ऊंचा उठाया प्रभु जी कि उसके समान प्रभु जी आज तक कोई संसार में नहीं है प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर अब्बा इन सारे भाई बहनों को प्रभु हमें भी प्रभु जी आप ऊंचा उठाइए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जब एक एक जन प्रभु जी और प्रभु जी दूसरे लोग जब हमारे जीवन को देखे प्यारे पिता, हमारे जीवन को नहीं प्रभु जी आपको हमारे अंदर में देखने पाए प्रभु जी, आपको हमारे अंदर में देखने पाए प्रभु जी, आपके स्वभाव को हमारे अंदर में देखने पाए प्रभु जी, आपकी दी हुई आशीषों को हमारे अंदर में देखने पाए प्रभु जी। हमारे अंदर को प्रभु जी आप आशीष कीजिए प्रभु, एक जन को प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि हमारा शरीर जो है आपके लिए जीवित आत्मा है, जीवित आत्मा का मंदिर है प्रभु जी। एक जन को प्रभु मंदिर के रूप में तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हर एक के जीवन से हर एक के देह से प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर अब्बा। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हर एक जन को छुआ है प्रभु, चंगाई दिया है प्रभु, आशीष किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा आदर हम आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।